नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करती हूं। अब राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होने हैं, ज़्यादा समय नहीं बचा है। और इस कड़ी में आपको बता दूं कि अब महाराणा प्रताप के वंशजों के किस्से किस तरह के हैं और अब चुनाव में महाराणा प्रताप के वंशजों का क्या योगदान रहने वाला है, किस तरह से वो अपना योगदान इस चुनाव में देते हैं। तो वहीं राजस्थान विधानसभा चुनाव में यूं तो राजघरानों का शामिल होना आम सी बात हो गई है, पर कुछ घराने ऐसे हैं जिनके चुनावी गतिविधियों में सीधे शामिल होने से चर्चा तेज हो जाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ है इस बार, जब उदयपुर राजघराने ने करीब 25 साल बाद दस्तक दी है और सीधे चुनाव मैदान में मेवाड़ राजवंश के एक सदस्य विश्वराज सिंह मैदान में हैं। तो वहीं नाथद्वार से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने कांग्रेस के कद्दावर नेता विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को मैदान में उतारा गया है। इससे पहले विश्वराज सिंह मेवाड़ का राजनीति से दूर दूर तक कोई भी ताल्लुक नहीं था, कोई भी लेना देना नहीं था। वे मुंबई में अपने परिवार के साथ रहते थे और उदयपुर आना जाना याद कदा होता रहता था। और पिता महेंद्र सिंह मेवाड़ लंबे समय तक राजनीति में रहे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के साथ समय गुजारा। तो वहीं विश्वराज सिंह की राजनीति में एंट्री लेने से उदयपुर का राजनीतिक पारा जो है वो चढ़ गया है और लोग ये मानकर चल रहे हैं कि वे या तो विधानसभा चुनाव में उतरेंगे या लोकसभा चुनाव में। और लोग उनकी सक्रियता से ये अंदाज़ा लगा रहे थे। बीजेपी ने जब टिकटों की घोषणा की और उसमें विश्वराज सिंह मेवाड़ का नाम दिखाई दिया तो सारे बादल छट गए और अब उनकी जीत की कल्पना के लिए लोग बेहद खुश हो रहे हैं। तो हार जीत मतदाताओं के हाथ में है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मेवाड़ राजघराने से कोई लंबे समय बाद मैदान में उतरा है और उनमें गजब की ऊर्जा है। लोगों से जुड़ रहे हैं। इलाके के लोग आज भी इस घराने के प्रति एक अलग ही तरह का सम्मान रखते हैं। तो वहीं पिता महेंद्र सिंह मेवाड़ 3 बार चुनाव लड़े, लेकिन जीत का स्वाद एक ही बार चख पाए थे। साल 1989 में वे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव में उतरे और 1,90,000 मतों से बड़ी जीत उनकी ओर से दर्ज की गई थी। तो बाद में भाजपा के कद्दावर नेता रहे भैरव सिंह शेखावत से रिश्तों में खटास हुई तो कांग्रेस के साथ वे चले गए। तो इस तरह से अब इस तरह से अब महाराणा प्रताप के वंशजों के किस्से जो हैं वो अब राजस्थान की सियासत में उनकी चर्चा होती हुई नजर आ रही है। और इस खबर पर आपके क्या विचार है, कमेंट्स में जरूर।